ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाबा की आस है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बनो। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुड़े। देखो, प्रीत कब जुड़ती है? जब मन से मन का परस्पर मिलन होता है। एक मन दूसरे मन को पहचान जाए, समझ जाए, तभी तो प्रीत जुड़ती है और फिर प्राप्ति होती है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि बच्चे पूरा पूरा नष्ट मोहा बनो। ये भगवान की आस है, तो हम सब वो पक्का वायदा करें ना भगवान से। प्रश्न, रुद्र से बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ, मनुष्य द्वारा रचे हुए यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? तो मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, तो यह मटेरियल यज्ञ है। बाबा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा है, अविनाशी ज्ञान यज्ञ, इसमें सारी पुरानी दुनिया, सारे विकार स्वाहा हो जाते हैं। यह यज्ञ थोड़े समय तक चलते, वह यज्ञ, दुनिया के यज्ञ थोड़े समय के लिए चलते, पर यह यज्ञ तो जब तक परिवर्तन न हो, जब तक यह शरीर है तब तक चलेगा। यह धरती है तब तक चलेगा। तो कितना फर्क है ना दुनिया के यज्ञ में और परमात्मा के यज्ञ में। गीत है, निज बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए के और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, घटाए काली काली, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग की जोत बढ़ाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में लगन करके मन में अगन, उसके तन में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए के और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं, हाँ, कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पढ़ाने वाला पाठशाला भी है। इस विरुद्ध ज्ञान यज्ञ में वे लोग इनकी कॉपी करते हैं, तो मटेरियल यज्ञ करते हैं, उसमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं, सामग्री डालते हैं। दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं, जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं, दूसरी तरफ शास्त्र आदि रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वो सुनाएंगे, फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाबा कहते यह रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं ना, नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क, कोई अच्छा कर्म करके जाते हैं तो उनका उनके यादगार में चीजें बनती है ना। तब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे हैं। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, अब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ती है। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे, ऐसा यज्ञ तो कहीं चलता ही नहीं। बहुत में बहुत एक मास चलाएंगे, गीता भी एक मास सुनाएंगे। अब बाबा कहते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, यह है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है। कौन सा रथ? ये शरीर रूपी रथ, ये विकारों से भरा हुआ रथ, इसको बलि चढ़ाना है। उन्होंने तो दूसरा नाम रख दिया है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं जिसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाबा समझाते यह है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ, जो अविनाशी है परमात्मा, तो अविनाशी यज्ञ ही रचेंगे ना। ऐसे नहीं कि यज्ञ सदैव चलता रहेगा, सारी दुनिया का स्वाहा होने में समय तो लगेगा ना। और बाबा तो है ज्ञान का सागर, भक्ति के तो ढेरों शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाबा है। जब उनके पास नया ज्ञान होगा ना, बाबा अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बन जाती है। त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान और कोई दे न सके, यह तो ज्ञान को धारण करना है। दूसरा, तुम बच्चों को योग बल से विक्रमाजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगेगा। कितने वर्ष हुए हैं?
तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था तब आती है जब यज्ञ भी समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हैं, तैयारियां हो रही है ना। आगे चल के तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारियां हो रही हैं। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन, अकाल होगा। वे लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़े हैं, टिड्डियाँ, मक्कड़ आदि भी तो भोजन करते ही है ना। तो सबके लिए तो कम ही पड़ जाएगा ना। आगे समय जितनी नाजुक आएगी, तो उस समय तो ऐसी बातें होगी। बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी यज्ञ रचा था। तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी है। संजय आदि भी है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी अविनाशी है। फिर भी भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। बाबा कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो ड्रामा में अभी हो रहा है ना, ये सब फिर कल पहले वैसा ही यथावत निकलेगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है। फिर बाबा समझाते हैं कि कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हों को समझाना है। वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा है। श्री कृष्ण ने नहीं रचे। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल न सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो बदल जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण पहले जन्म में नंबर 1 प्रिंस के रूप में थे, जो पीताम्बरधारी जो हम फोटो देखते हैं। बाद में तो उनका शरीर रूप नाम देश सब बदल जाएगा। और ये अंतिम जन्म ये ब्रह्मा बाबा का है, श्री कृष्ण का ही 84वां जन्म है। तो ये रहस्य है। बाबा कहते हैं फिर सत्युग की आयु लाखों बरस कर दी है। और बाबा तो आते हैं कल्प के संगम युगे। उन्होंने युगे युगे कहकर भूल कर दी है। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है सत्युग में, भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो गए। सही बात है, शुरू में घी मक्खन मिला और धीरे धीरे कमती होते होते एकदम छाछ बच गई। और अभी तो वो भी नहीं है। बाबा है श्रेष्ठाचारी बनाने। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख लेते हैं। कौन? आज गुरु गोसाई अपने आगे श्री श्री रख लेते हैं। तो श्री श्री तो भगवान को कहते हैं, जो श्री बनाने वाले हैं उनके आगे श्री श्री लगना चाहिए ना। तो सभी को समझाओ, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़ी है, समझेंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। आते तो बहुत है जो आश्रय सुनंती कथनती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते। ये शुरू से लेकर होता है, चलते मतलब आते बहुत है, लेकिन फिर सुनते हैं कहते हैं फिर चले जाते हैं। माया इतनी प्रबल है ना, चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो ना थोड़ी नरम हो जाए। बाबा से बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नरम हो जाए। बाबा कहते मैं तो माया को कहूँगा खूब गर्म हो। बाबा कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे तुम फंस जाओ। तुम मांगते ही हो जनक मिश्र गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाने के लिए एक तो ज्ञान श्रीमत पे चलना है, दूसरा कुछ प्रसंग है ना, उनसे भी बहुत कुछ हमें सीख मिलती है। तो सुनते हैं। एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था रवि। हमेशा वो बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो हमेशा कुछ परेशान भी रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठे देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। रवि सर ने बोला, रवि मैं देखता हूँ तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, न किसी से बात करते हो, न ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो, इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पे ही साफ नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? रवि बोला, मेरे भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है सर। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदायी घटनाएं हुई है। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज में मेरा ध्यान केंद्रित नहीं होता। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके उसको अपने दिन घर बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंचा। तो सर ने पूछा, रवि क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? रवि ने झिझकते हुए हाँ कह दिया। अध्यापक जी ने नींबू शरबत बनाते समय जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? जी इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में रोकते हुए, ओफो कोई बात नहीं, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है। ऐसा करके अध्यापक महोदय गिलास उठा के ले जा रहे थे तो रवि ने रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ,
इसमें थोड़ी और चीनी मिल जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर बोले, बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। अब इस स्थिति को तुम अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने से हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। उसी तरह हम अपने साथ हो रहे दुख भरी घटनाओं को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते ना। पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर लिए, मीठा कर दिया, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में कुछ अच्छे अनुभवों की मिठास घोलो, अच्छे ज्ञान से अपने आप को भरो। यदि तुम अपने अतीत का ही रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा, ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक ने अपनी बात पूरी कर दी। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे मन ही मन इस बात को धारण करने का प्रण लिया और जीवन में फिर आगे बढ़ गया। अक्सर बंद होते दरवाजे की तरफ इतनी देर तक हम देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाजों की भनक भी नहीं पड़ती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मुड़े और नई दिशा के लिए भगवान के साथ जुड़े। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ से ही सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। दूसरी पॉइंट, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहो, उससे थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता बनते। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उनके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सुना, तो दया भाव को धारण करो तो सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता बन जाएंगे। स्लोगन, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा बनते हैं। अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।